दिल में है ये जुनून, सवार मैं बनूं, पैदल सफर करूं, से आकर मिलूं। सोगवारा ने इमाम मज़लूम करबला आज क्या सलवात पढ़ी जाए और क्या पढ़ाया जाए, इसलिए कि आज जिस पे सलवात पढ़ी जाती है ना, हदीस किस्सा पढ़ते रहते हैं ना आप, उसमें एक नाम हुसैन का ए भैया मातम करते रहना। कल देखा था मैं किस तरह बैठा था, लेकिन आज जितने आलिम को देंगे सर पे अम्मामा नहीं है, सर पे अम्मामा नहीं है। हाँ, सर पे अम्मामा नहीं है। क्यों? इसलिए पंजतन का खात्मा हो गया, हुसैन ज़िबा कर दिए गए, रसूल ने अम्मामा उतार दिया, अली ने अम्मामा उतार दिया। हाँ बच्चों रो, 6 महीने के बच्चे थे अली असगर, पानी लेने बाप गया था, पानी लेने बाप गया था। क्या हुआ पानी लेने जब बाप गया था? सवाल किया था ना पानी का, आया क्या? एक तीर आया था। कैसा तीर कि जो अली असगर के गुलवे मुबारक को ज़िबा करता हुआ हुसैन के बाजू को पार कर गया। जी, जो रोना ना आए पीछे हट जाए, न जाने मैं किसको मार दूं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आज की सब शाम गरीबा है, किसी के चेहरे देखने के बात नहीं है। आज की सब शाम गरीबा, कल की सब शाम शहीदा थी, आज की सब शाम गरीबा है। आज हुसैन का भरा घर उजड़ गया। बाज़ादारों सुबह आशूर नमूदार हुई, बाप ने बेटे से कहा बेटा अली अकबर जाओ तुम अजान दो। कौन अली अकबर? हम शक्ल पैगंबर अली अकबर, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर, जाओ अजान दो। बेटा गया, अजान दे रहा था, बाप सुन रहा था, जवान बेटे की आवाज़ है, ये आखिरी आवाज़ है अली अकबर की, अब उसके बाद कभी अजान नहीं देंगे, अजान नहीं देंगे। ए नौजवानों, ज़रा अली अकबर के बारे में सोचो। अली अकबर के कलेजे में जो बर्छी का फल लगा था, हुसैन ने जब निकाला था तो कैसे खून का फव्वारा जारी हुआ था। और फिर वो सोचो, फिर अपने सर को ना झुकाओ, एक मर्तबा सीने पे हाथ मार के कहो हाय अली अकबर। अमा तुम कैसे शिया हो, कैसे शिया हो? हुसैन ने रोजे आशूरा तुम्हें याद किया है, तुम्हें याद किया। किस आलम में? जब अकबर नौजवाना रहे, जब कासिम नौशाना रहे, जब औनो मोहम्मद ना रहे, जब हुसैन के पास कुछ नहीं रहा और हुसैन ने अपने 6 महीने बच्चे को कुर्बान कर दिया, तो एक मर्तबा आवाज देते हैं। क्या आवाज देते हैं? हाँ, क्या आवाज देते हैं? ये सीना जो बना है, जितना हो सके मातम कर लो, न जाने कौन अगले साल रहे ना रहे। ये जानों पे हाथ मारते रहो, ये जानों पे हाथ मारते रहो। मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, बेटा मारो, हाथ मारो, सीने पे हाथ मारो। कल मैं तुमसे नहीं कहूँगा, कल मैं तुमसे नहीं कहूँगा। आज शाम गरीबा है, सीने पे हाथ मारते रहो, मसाइब सुनते रहो, मसाइब सुनते रहो। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मार लो सीने पे हाथ, न जाने अगले साल ये सीना रहे या ना रहे, हाथ रहे ना रहे। बहुत से ऐसे लोग थे पिछले शाम गरीबा में जो अब नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ उनकी रूहें जरूर आई होंगी। हुसैन को पुरसा देने के लिए, फातिमा के लाल को फातिमा का पुरसा देने के लिए। बाज़ादारों, जब हुसैन का शशमाहा शहीद हो गया तो एक मर्तबा हुसैन ने कहा, हुसैन ने कहा, करोगे ना मातम? कर रहे हो ना
कहा हुसैन ने? कितने जख्म थे हुसैन पे? 1900 जख्म। तो मीर अनीस ने मरसिए में कहा 1900 है जख्म, तने चाक चाक पर ज़ैनब निकल हुसैन। बस अब क्या आपको मसाइब पढ़ने की ज़रूरत है? मसाइब पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं ना। इतना सुन लिया, इतना काफ़ी है। लेकिन सोचो 6 महीने बच्चे का लाशा हुसैन अपनी आगोश में लिए हुए हैं। आपने सुबह आमाले आशूरा किया तो हुक्म है इस तरह हाथ रखो और 7 मरतबा ये कहते हुए चलो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। करो मातम अज़ादारो। करबला में कैसा बूढ़ा था कि जो उठ नहीं सकता था, हबीब शाकिरी उसका नाम था। उससे हुसैन ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जिहाद साक़ित है, चले जाओ, तुम जिहाद ना करो, इसलिए उठ बैठ नहीं सकते हो। ज़ईफ था, 90 साल का था, 3 दिन का भूखा प्यासा था। जब उसने ये देखा कि हुसैन इस तरह कर रहे हैं, बस वो गया। जाने के बाद एक लकड़ी उसने कमर में बांध लिया, कमर में बांध लिया। बूढ़ो सुनो, मैदान करबला में बूढ़ों ने क्या किया? कमर में लकड़ी बांध लिया और बांध के आके कहते हैं पलकों को ऊपर उठा लिया, रुमाल से बांध लिया। 90 साल के बूढ़े ने कहा हुसैन, अरे किसी भी हाल में हम आपको छोड़ नहीं सकते। करो अदा मातम। हाँ बेटा, मातम करते रहो, मातम करते रहो। मैं कल आपसे नहीं कहूँगा, कल मजलिस हो या ना हो, ये शाम गरीबा है, जितना हो सके रो लो। और शियों बड़े गैरतदार हो तो अपने आंसुओं को ना रोकना, ये सीने पे हाथ मारते रहना, ये ना रोकना। इसलिए वो बाप के जो जवान बेटे का लाश ला चुका है, भतीजे कासिम के पामाल लाशों को ला चुका है, वही जब 6 महीने बच्चे के लाशे को अपने हाथ में लेके चलता है, ये कहता हुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कहते हुए चलता है। एक मर्तबा रिवायत में मिलता है हुसैन ने उस बच्चे को देखा जिसे पानी दिया नहीं गया, तो एक मर्तबा कहा शियतिम्मा इन शरीब तो करो मातम, मातम करो बेटा, मातम करो, मातम करो, मातम करते रहो। शियतिम्मा इन शरीब तुम माज बिन फस्कुरूनी। हुसैन नरगयादा में घिरे हुए हैं, लेकिन अपने शियों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं शियों, जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, मेरी प्यास को याद कर लेना। शियतिम्मा इन शरीब तुम माज बिन फस्कुरूनी औ समय तुम बेगरीबिम औ शहीदिम फंदबूनी। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ मातम करो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि या हुसैन चीखो, या हुसैन पुकार के रो। क्यों? इसलिए हुसैन ने कहा ऐशियों, जब तुम देखना कि किसी गरीब का लाश बेगोर और कफन पड़ा हुआ है, तो एक मर्तबा चीखना, पुकारना, करबला का रुख करना, आवाज देना है हुसैन। बाज़ादारों मातम करते रहो, ठीक है, सर झुका के अगर सुन लोगे तो ये भी हो जाएगा, लेकिन वो हक के गिरियादा नहीं होगी जो हुसैन ने कहा है। हुसैन ने ये नहीं कहा कि रो, बल्कि ये कहा चीख के रो। इसीलिए इमाम मजलिस पढ़ रहे थे तो सहाबी रो रहा था। एक मरतबा मजलिस तमाम हुई, इमाम ने सहाबी से कहा मैंने अपने जद के मसाइब पढ़े थे, तुम रोए नहीं। काका देखिए रूमाल आंसुओं से तर है। इमाम ने फरमाया मेरे जद पे ऐसे न रोया करो, मेरे जद पे ऐसे न रोया करो। तो इमाम ने फरमाया कैसे रोया करो? क्या आपने देखा है कि अगर किसी माँ का जवान बेटा गुजर जाता है तो
हाथ मारते रहो, सीने पे 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 हाथ मारते रहो। इसलिए तुम रो रहे हो तो कोई तमाचे नहीं मार रहा है, तुम्हें रोने से मना नहीं किया गया है। लेकिन जब सकीना रोती थी तो सिमर ताजियाने मारता था सकीना के गुल्ले मुबारक पे। करो अज़ादारो मातम, करो अज़ादारो मातम। तो इमाम ने फरमाया, अरे जब तुम्हारे सामने मसाइब हो तो इस तरह रोया करो कि जैसे कोई माँ अपने जवान बेटे के लाशे पे रहम कर। बाज़ादारो, हुसैन ने हमें और आपको याद किया और फिर एक और बात कही, कल्लैतकुम फी यौमे आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी। ऐ मेरे शियों, छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हो ना, हुसैन ने क्या फरमाया, वैतकुम फी यौमे आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी कैफ़ा अस्तस्क़िल तिफ़ली बाबू यरहमूनी। आए मेरे शियों, काश के तुम करबला में होते तो देखते कि किस तरीके से मैं अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था, लेकिन किसी ने मेरे बच्चे को पानी नहीं दिया। मेरे शियो, अगर करबला में होते तो देखते पानी नहीं मिला, हाँ एक तीर चला। बाज़ादारो, अकबर नहीं रहे, अब्बास नहीं रहे, औनो मोहम्मद नहीं रहे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अरे जरा हुसैन के दिल से पूछो, उम्मे लैला के दिल से पूछो, रबाब के दिल से पूछो, ज़ैनब के दिल से पूछो, अब कोई नहीं रहा। हुसैन तन्हा है, दाहिनी जानिब देखा कोई नजर नहीं आया, बाई जानिब देखा कोई नजर नहीं आया। बस अब हुसैन ने आवाज इस्तिगासा बुलंद किया, आवाज दी, हल मिन नासिरिन युंसरना, है कोई जो मेरी मदद करे। हाथों को जोड़ के कहूंगा, आका जरा आके देख लीजिए, आपके मसाइब बयान हो रहे हैं। तो चदिया 14 सदियां गुजरने के बाद ये आलम है कि लोग चीख चीख के रो रहे हैं, सरो सीना पीट रहे हैं। बाज़ादारो, अब हुसैन ने को तन्हा है, रिवायत में है कि फिर हुसैन आए। अब जब हुसैन आए, हुसैन ने मैदान में तलवार को निकाल लिया, जंग करना शुरू किया। जंग कर रहे थे, जंग कर रहे थे, एक मर्तबा हातिफ़े ग़ैबी ने आवाज दी, हुसैन तुम्हें अली अकबर का वास्ता तलवार को नियाम में रखो, औनो मोहम्मद का वास्ता तलवार को नियाम में रखो, कासिम का वास्ता तलवार को नियाम में रखो। बाज़ादारो, सैयदा के लाल ने तलवार को नियाम में रखा। अब जैसे ही तलवार को नियाम में रखा, एक मर्तबा भागी हुई फौज सिमट आई। कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था। और हुसैन की गुर्बत, जिसके पास कुछ नहीं था। ए बच्चों सुनोगे, ए जवानों सुनोगे, सुनोगे, सुनो। और फिर सीने पे हाथ मारना, जानू पे हाथ मारना, सर पे हाथ मारना। हुसैन की गुर्बत देखो। इब्ने ज़ाद ने बहुत से ऊँटों पे पत्थर भिजवाए थे कि जिसके पास कोई हथियार ना हो वो पत्थर हुसैन को मार देगा। बस करबला में यही हुआ, पत्थर चलने लगे, तीर चलने लगे, तलवार चलने लगे, नेज़े चलने लगे। बस एक तीर जो हुसैन के सीने पे आके लगा तो खून का फव्वारा जारी हुआ। हुसैन ने खून को लिया आसमान की तरफ। जो करबला गए हैं वो जाएंगे, देखेंगे कि जहां हुसैन कत्ल हुए थे, मक्तल गाह में इसी तरह रोशनी आपको मिल जाएगी। क्यों? इसलिए कि हुसैन का खून, हुसैन ने आसमान की तरफ उस खून को फेंका। फिर आगे बढ़े, फिर किसी ने तीर मारा जो पेशानी पे लगा। इतने तीर लगे कि अब हुसैन घोड़े पे संभल न
न सके। एक मर्तबा घोड़े से जमीन पे आने लगे तो तीरों ने रोक लिया, तीरों ने रोक लिया। तीरों पे हुसैन का जिस्म आया, तीरों पे हुसैन का जिस्म आया। हमारे ज़माने के इमाम ने फरमाया सलाम हो उस शहीद पे कि जिसका लाशा न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था। फिर हुसैन थे कहाँ? तीरों पे मुअल्लक़ थे। बाज़ादारों, हुसैन तीरों पे मुअल्लक़ थे। एक मर्तबा हुसैन ने समझ लिया अब शिम्र आ रहा है, खंजर कुंद कर रहा है, यकीनन मुझे ज़िबा कर देगा, मुझे ज़िबा कर देगा। फौरन हुसैन ने जुलजना को देखा, जुलजना करीब आया, उसने दोनों घुटनों को टेक दिया। हुसैन ने अमामा उतारा, जुलजना के सर पे बांध दिया, तलवार निकाली, जुलजना के ऊपर रख दिया, बांध दिया और कहा जुलजना जब शिम्र का कुंद खंजर चलेगा, मुनादी निदा दे अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबह अल हुसैन बे करबला। तो खैमे में जाके ये खबर कर देना कि अब हुसैन नहीं आएगा। बाज़ादारों, रिवायत में है इधर शिम्र का कुंद खंजर चला, जुलजना चला, दरे खैमा पे आया, आवाज देने लगा। जब आवाज देने लगा तो रिवायत में है हमारे और आपकी बेटियां हैं, खुदा हमारे और आपके गोदियों को आबाद रखे। बाप कहीं घर से जाता है, वापस आता है, डोर को नोक करता है, बेल को नोक करता है तो सबसे पहले बच्ची दौड़ के आ जाती है, मेरे बाबा आ गए। बाज़ादारों, जैसे जुलजना की आवाज सुनी, सकीना दौड़ी हुई आई, फूफी अम्मा मेरा बाबा आ गया। लेकिन अब जो देखा तो घोड़ा था, सवार नहीं था। बस अज़ादारों, सवार नहीं था, सवार नहीं था। बीबियां आगे बढ़ी और जुलजना के करीब गई और मातमे गिरिया बुलंद हो गया, मातमे गिरिया बुलंद हो गया। लेकिन किसी ने कहा सकीना नजर नहीं आती। सकीना को देखा गया तो दूर खड़ी हुई है। इसलिए अगर किसी पे अचानक बहुत ज़्यादा सदमा हो जाता है तो वो सकते के आलम में आ जाता है। मैंने रिवायत में पढ़ा सकीना सकते के आलम में है, ना रो रही है ना कुछ कह रही है। ज़ैनब ने कहा बेटी देखो जुलजना आया है, बेटी देखो कुछ बात करो, रो लो। लेकिन सकीना है, सकते के आलम में है, कुछ बोल नहीं रही है। जब थोड़ी देर गुजरी और बीवियों ने कहा बेटी बोलो, देखो जुलजना आया है, बस सकीना करीब आई। करो अज़ादारो मातम, करो अज़ादारो मातम। ये याद रखो शाम गरीबा की मजलिस है, शाम गरीबा की मजलिस है, ये याद रखो। कंजूसी ना करो रोने में, मातम में कंजूसी ना करो, यही कल काम आएगा। बस रिवायत में मिलता है सकीना करीब आई, जुलजना से इतना सवाल किया। बेटी की मोहब्बत देखो बाप से कितना होती है। जुलजना से इतना सवाल किया, जुलजना मैं तुझसे कुछ नहीं पूछती, हालांकि जाते वक्त तो तुमको रोका था ना कि ना ले जाओ मेरे बाबा को, इसलिए सुबह से जो गया वापस नहीं आया। लेकिन ठीक है तू चला गया था, मेरा बाबा नहीं आया। इतना बता दे कि जब मेरे बाबा को ज़िबा किया गया था पानी दिया गया। एक मर्तबा जुलजना ने अपनी ज़बान में आवाज दिया सकीना, अरे तुम्हारे बाबा को पानी नहीं दिया गया बल्कि शिम्र सीने पे सवार हुआ, कौन खंजर चला दिया तेरे बाबा पे, तेरा बाबा प्यासा, तेरा बाबा इस दुनिया से प्यासा गया। बाज़ादार और रिवायत में मिलता है
हुसैन शहीद हो गए, हुसैन शहीद हो गए। 6 महीने का बच्चा भी शहीद हो गया, अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, सब लाशें पड़े हुए थे। एक मर्तबा हाकिम का हुक्म आया। अब जो मैं रवायत पढ़ने जा रहा हूँ अज़ादारों, अब मैं जो रवायत पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आप ना रो सके, अपने जानों पे हाथ ना मार सके, अपने सीने पे हाथ ना मार सके, तो आप जाने और उसकी माँ जाने कि जिसका मैं मसाइब पढ़ने जा रहा हूँ। बस आप जाने और वो शहजादी जाने। पढ़ना हमारा काम है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। बस एक मर्तबा अज़ादारों, रिवायत में मिलता है कि सारे लाशें पड़े हुए, हाकिम का हुक्म आया कि इन लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए जाए। अज़ादारों गज़ब हो गया, लाशों पे जब घोड़े दौड़े गए, उसमें 6 महीने बच्चे का भी लाश था। आग लगा दी जाए और घर का कोई वारिस ना हो, तो सोचो औरतों पे क्या गुजरेगी। हाकिम का हुक्म आया, इनके घरों में आग लगा दी जाए। बाज़ारों खैमों में जो आग लगी है, तो मैंने पढ़ा के सुनाया। बीवियों के दिल से पूछो कि जो खैमे जल रहे थे, दूसरे खैमे में जाती थी, दूसरा खैमा जलता था, तीसरे खैमे में चली जाती थी। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने कहा, ये किस तरीके से ऐसा रहेगा, इसलिए सारे खैमे जल जाएंगे तो क्या होगा। औरत सैयद सज्जाद की खिदमत में आई और क्या बेटा सज्जाद, ये बताओ, खैमे जल रहे हैं, खैमे से बाहर निकल आए या जल के मर जाए, मर जाए। बस एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, चांद का बचाना वाजिब है। बाज़ारों बीवियां खैमे से बाहर तो आ गई। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने एक बीवी को देखा, भैया 3 दिन की भूख और प्यास, 3 दिन की भूख और प्यास, औरतों का ये आलम था और आदमियों का भी आलम था। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, बीवी को मैंने देखा कि वो बार बार अपने कमर पे हाथ रख के एक चलते हुए खैमे में जाती है और वापस आ जाती है।